राहुल गांधी का क्या भविष्य नजर आ रहा है? राजनीति में जो भी व्यक्ति होता है तो समय का चक्र होता है कि उसे सत्ता मिलती है या सत्ता नहीं मिलती है। तो चाहे राहुल गांधी हों और चाहे कोई दूसरे राजनेता हों, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य नहीं समाप्त होता है। जब उनका समय उपयुक्त आ जाता है तो उनको भी उसी तरह का लाभ मिलने लगता है। तो इसमें राहुल गांधी का भविष्य समाप्त नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री तत्काल या चुनाव भी आ गए हैं। अखिलेश जी को किस तरीके से ज्योतिष विद्या के अनुसार किस स्थिति में पा रहे हैं समाज? अखिलेश का भी लग्न कर्क लग्न है, तो राजनैतिक दृष्टि से अखिलेश की कुंडली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बेहतर है जी। और जब कांग्रेस से बेहतर है तो कांग्रेस से बेहतर रिजल्ट भी देंगे जी। लेकिन अब ये आप कहें कि वो कल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो उन्हें लंबी प्रतीक्षा। ऐसे में योगी जी के भविष्य को किस तरीके से देख रहे हैं? 56 वर्ष की आयु तक वो काफ़ी कुछ राजनीतिक माहौल को गरमाएंगे जी। और उसके बाद का तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन 56 वर्ष की आयु तक वो काफ़ी प्रधानमंत्री जी की कुंडली बड़ी मजबूत है जी। फिर से प्रधानमंत्री बने। बड़ी बात कही आपने। नमस्कार, मैं सूरज पांडे, आपका इंडियन पॉलिटिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज देश में लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में हर कोई ये चाहता है कि लोकसभा चुनाव में आखिर क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है और किसकी हार होने वाली है। आखिर आज हम इस बात को जानने के लिए देश के बड़े ज्योतिषाचार्य के दुबे पद्मेश जी के साथ मौजूद हैं और इंडियन पॉलिटिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपसे, क्योंकि आपने कई बार इससे पहले भी भविष्यवाणियां की हैं देश में, जो सत्य भी भविष्य में साबित हुई आकर। आज देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में देश का हर नागरिक चुनाव से पहले ही, क्योंकि एक लालसा हर व्यक्ति की होती है, वो ये जानना चाहता है कि इस बार के चुनाव में ज्योतिष के अनुसार क्या होने वाला है। 1 मई को पांडे जी स्थिर राशि वृष में जो है बृहस्पति आ गए। बृहस्पति राजनीति का कारक ग्रह है और बृहस्पति रहेंगे मई 2025 तक वृष राशि में। तो स्थिर राशि पर आए हैं तो पहली चीज तो ये, जो भी सरकार बनेगी स्थिर सरकार बनेगी जी। ये नहीं होगा कि कुछ दिन सरकार बनी और कुछ दिन फिर गड़बड़ हुआ, कुछ भी है। तो स्थिर सरकार बनने का योग बन रहा है जी। दूसरी चीज ये कि 3 मई से 5 मई के बीच में बृहस्पति काफ़ी अच्छी स्थिति में होगा जी। और इस बीच में कहीं भी चुनाव नहीं है जी। तो गर्मी अधिक पड़ेगी जी, माहौल गर्म होगा, राजनीतिक माहौल गर्म होगा। और 6 मई को बृहस्पति जो है वो अस्त हो जाएंगे जी। शुक्र अस्त है, बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे जी जी। और ये 3 जून को उदय होंगे जी और 4 जून को परिणाम निकलेंगे जी जी। तो बहुत सारे लोगों का जो आकलन है, हम भी वर्षों से राजनीतिक लोगों के साथ रहे हैं जी। और पहले जब भविष्यवाणियाँ करते थे तो संख्या तक सही होती थी जी। लेकिन उसके बाद में चुनाव आयोग ने और आचार संहिता के नाम पर प्रतिबंध लगा दिया जी। तो अब ये तो नहीं कहेंगे किसको कितनी सीटें मिलेंगी जी, लेकिन कैलकुलेशन से लगभग सीटें तय पहुंच जाती हैं जी। तो एक जो सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति का प्रभावशाली 4 जून को रिजल्ट दे होंगे जी। और उससे एक दिन पहले जो है वो प्रभाव में आ जाएंगे बृहस्पति देवता जी जी। तो बृहस्पति जब प्रभाव में आ जाएंगे, बृहस्पति धर्म का कारक जी। धार्मिक चीज़ों में बहुत चीज़ें बढ़ेंगी जी। जैसे अभी बीच में 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं जी। मई के महीने में 10 मई को परशुराम जी की जयंती है जी।
तो राजनीतिक लोग अपने अपने तरह से भी राजनीतिक वो करेंगे। जी जी फिर 23 को बुद्ध जयंती है, तो बुद्ध जयंती को भी, गौतम बुद्ध की जो जयंती है 23 मई को है, तो उसको भी राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण अपना जो तो धर्म का प्रभाव बढ़ेगा। जी, सीधी बात की जाए तो धर्म का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं से इस बार के राजनीतिक में भी नजर आएगा, साफ तौर पर। आएगा। जी जब चुनाव शुरू हुआ था तो राम विरोधी और राम पक्षधर जी दोनों के बीच के बात संवाद तमाम सारे सब चले, जी लेकिन जैसे शुक्रस्त हुआ तो राम जी पीछे हो गए, जी क्योंकि राम जी का जन्म जो है कर्क लग्न में हुआ, जी। और कर्क लग्न में शुक्र जो है अकारक है, और शुक्र जैसे ही अस्त हो गया तो राम जी पर चर्चा कम हो गई। जी अब राम मंदिर अयोध्या का जो बहुत चर्चा का विषय नहीं रह गया। जी जी अब बहुत सारी चीज़ें चर्चा की विषय बने हुए, लेकिन कुछ कुछ जगह पर बहुत आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम होंगे, क्योंकि दो चीज़ें चुनाव के समय में भी देखने को मिलेंगी। एक तो अंगारक योग है जी तो जब अंगारक योग है तो कहीं न कहीं आदमी के मन में शीतलता की जगह जी क्रोध विद्रोह है, चाहे अपनी पार्टी की हो चाहे विपक्ष की पार्टी की हो। विपक्ष के लोगों के मन में भी आक्रोश है, उनके कार्यकर्ताओं को, और जो सत्ताधारी उनके मन में भी आक्रोश रहेगा, तो इनका आक्रोश दिखेगा भी। जी जी ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे कुछ जगह पर चुनाव कई लाख वोट से जीतेंगे लोग, जी ऐसा नहीं है कि नहीं जीतेंगे, और बहुत प्रभावशाली तरीके से रहेंगे लोग, और कई जगह पर ऐसा होगा कि बड़ा मार्जिन चुनाव पर जाएगा। जी जी तो ये चुनाव भारतीय राजनीति के लिए और आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण के साथ साथ इनका आप ये देखिए कि स्थिर सरकार देने वाला चुनाव है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है। वो साफ तौर पर अपनी जनसभाओं में भी ये कह रहे हैं और 400 पार का नारा दे रहे हैं। आप इस 400 पार के जो नारे को किस तरीके से देखते हैं? क्या इस बार, क्योंकि 400 पार का जो नारा है वो एक बार राजीव गांधी के वक्त आया था, तो क्या लगता है कि ज्योतिष के अनुसार और प्रधानमंत्री की कुंडली के अनुसार या भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी के नाम के अनुसार, क्या इस बार का जो लोकसभा चुनाव है 400 पार सीटें जा रही हैं या कोई असमंजस के? भारतीय राजनीति में पूरी तरह से स्वतंत्रता है, कोई भी कुछ भी कहे। अभी कुछ दिन पहले अमर उजाला के साथ में हमने ज्योतिष सम्मेलन देहरादून में किया था। देश के बड़े बड़े जोशी और वहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर भी उस कार्यक्रम में रहे। तो वहाँ भी ये था कि सरकार स्थिर सरकार बनेगी। फिर मैं कानून की परिधि में बनने के कारण से बता नहीं सकता था, लेकिन बड़ी संख्या जोशियों ने भी घोषित की थी कि इतनी बड़ी संख्या की संभावना है। लगभग क्या आपका क्या प्रेडिक्शन हुआ? लगभग एक संख्या बताएं हमें विकास करके। प्रधानमंत्री जी की कुंडली बड़ी मजबूत है जी, फिर से प्रधानमंत्री बने। बड़ी बात कही आपने। राहुल गांधी जो है अभी वो वायनाड चले गए थे, अब उन्होंने आज इस बात की घोषणा की, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि उनका रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी का क्या भविष्य नजर आ रहा है? राजनीति में जो भी व्यक्ति होता है तो समय का चक्र होता है कि उसे सत्ता मिलती है या सत्ता नहीं मिलती है। तो चाहे राहुल गांधी हों और चाहे कोई दूसरे राजनेता हों, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य नहीं समाप्त होता है। जब उनका समय उपयुक्त आ जाता है तो उनको भी उसी तरह का लाभ मिलने लगता है। तो इसमें राहुल गांधी का भविष्य समाप्त नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री तत्काल या अभी फिलहाल बनेंगे। तो राहुल गांधी को कितना इंतजार करना पड़ेगा देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने के लिए? समय समय पर तमाम सारी कुंडलियों का विश्लेषण होता है।
कभी राहुल गांधी की अकेले कुंडली विश्लेषण करेंगे जी जैसे मोदी जी की वृश्चिक लग्न की कुंडली है जी और वृश्चिक का ही चंद्रमा है। जी जब भी शनि के 7.5 आई या ढैया आया तो मोदी जी को उसने लाभ दिया, कई लोगों को नुकसान देता। 3 बार के ढैया में 3 बार का उनको वहाँ पर चुनाव जीते जी मुख्यमंत्री के रूप में। फिर ढैया आया है तो तो फिर से वो सत्ता तो उनको मिलनी है, सत्ता मिलनी है। अच्छा, इस बीच अखिलेश यादव के ऊपर भी तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे कि वो राम मंदिर नहीं गए, क्योंकि राम के नाम को कहा जाता है कि राम का जो नाम ले लेता है उससे उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं से अखिलेश यादव ने भी राम जी से के मंदिर से दूरी बरकरार रखी। चुनाव भी आ गए हैं, अखिलेश जी को किस तरीके से ज्योतिष विद्या के अनुसार किस स्थिति में पा रहे हैं सपा समाजवादी पार्टी? अखिलेश का भी लग्न कर्क लग्न है, तो राजनैतिक दृष्टि से अखिलेश की कुंडली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बेहतर है जी। और जब कांग्रेस से बेहतर है तो कांग्रेस से बेहतर रिजल्ट भी देंगे जी। लेकिन अब ये आप कहें कि वो कल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो उन्हें लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये हमारा अंतिम सवाल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें बुलडोजर बाबा भी आजकल कहा जा रहा है। तो साथ ही साथ योगी जी जो हैं वो संत भी हैं। ऐसे में योगी जी के भविष्य को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? योगी जी का राजनीतिक भविष्य 56 वर्ष की आयु तक वो काफ़ी कुछ राजनीतिक माहौल को गरमाएंगे जी। और उसके बाद का तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन 56 वर्ष की आयु तक वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ना देश के लिए क्या आपके अनुसार, आपने देश की किस तरीके से, क्या देश का माहौल रहेगा, किस तरीके की क्या कोई आपदाएं आएंगी? 2 चीज़ें जरूर पांडे जी कहना चाहता हूँ। जब स्वतंत्रता हमको मिली तो कुछ उस समय के तत्कालीन राजनेता ये चाहते थे कि हमको स्वतंत्रता पाकिस्तान से पहले मिल जाए, लेकिन जोशियों ने विरोध किया जी कि अस्थिरता नहीं रहेगी, आप जो है 15 अगस्त की वृषभ लग्न में स्वतंत्रता लेंगे। इसका उल्लेख फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक में दिया गया जी, उल्लेख दिया। तो वृषभ लग्न स्थिर लग्न है जी तो यहाँ से लोकतंत्र कभी समाप्त नहीं होगा जी, भारत से जी। अब आप पाकिस्तान में मेष लग्न ले लीजिए जी ज्योतिष का सीधा सीधा फंडा, जी जी वहाँ आए दिन राजनीतिक संकट, जी कभी किसी तरह का संकट, कभी के यहाँ तक कि वहाँ के बड़े राजनेताओं को फांसी तक दे दी गई, जी जी, बड़ी सजाएं दी गई। तो लोकतंत्र के लिए या किसी मेले के लिए या किसी भी कार्यक्रम के लिए या किसी भी संस्थान के लिए स्थिर लग्न का होना बहुत आवश्यक है जी। और 4 लग्न ही स्थिर है, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अब आप देखिए इन्हीं चारों लग्नों में जब बृहस्पति आता है जी तभी कुंभ होता है। लाखों वर्ष से जी कुंभ से बड़ा आयोजन इस दुनिया में नहीं हुआ। जी जी, इससे बड़ा ज्योतिष का और कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि ज्योतिष कितनी स्थिर है। तो देश के लिए ये वर्ष मई 2025 तक का काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। सड़कों के लिए भी अच्छा होगा, धर्म के लिए भी अच्छा होगा, तमाम सारे ऐसे काम होंगे जो आम आदमी के लिए अच्छे होंगे। भारत विश्व गुरु कब तक बनेगा? क्योंकि जगह जगह पर आज देश को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है। भारत जिस तरीके से देश में तरक्की कर रहा है दुनिया भर में, गुरु अतिचारी है जी, धर्म की पताका बढ़ेगी जी, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से भारत विश्व गुरु 2032 तक बनने की स्थिति में होगा। अच्छा, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि लगातार देश में ये मांग उठती रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र भी बनाया जाए, तो क्या लगता है कि क्या ये जो लोग इस तरीके की मांगे कर रहे हैं ये पूरी है? जी, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ जी, तो स्वाभाविक मेरा ब्राह्मणों के प्रति ज़्यादा लगाव होगा। जी, जो हिंदू परिवार में पैदा हुआ उसका हिंदू परिवार से लगा होगा,
जब पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। तो अब जिन लोगों ने सफर रहे हैं जी, जो हिंदू सफर रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हमारा देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जी, आज का जो नवयुवक है उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। जी, जी, उसको लगता है कि नहीं, हमारा देश प्रगति हो, कोई कुछ भी हो, देश को मजबूत सरकार मिले, स्थिर सरकार मिले, जी, हमारे देश में विकास हो। आज टेक्नोलॉजी, तमाम सारी चीज़ें जो है देश की विकसित हो रही हैं। हम आपको बता दें, मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। जी, हम विदेश जाते हैं। 10 साल पहले के विदेश में जो ज्योतिष की स्थिति थी और आज ज्योतिष की जो स्थिति है, जी, जमीन आसमान की स्थिति है, ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर। जी, ये एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। जी, तो मजबूत व्यक्ति को देश के निर्माण में योगदान देने में बहुत अच्छी बात है कि देश के निर्माण में मजबूत व्यक्ति है जो देश के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में सोचे। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिए सामने, हमने पिछले चुनाव में कटिंग लगी हुई है आसाम की, गुवाहाटी की। पिछले चुनाव में हमने कहा था, मोदी जी के सितंबर में चुनाव बाद में हुआ था और वहाँ करीब 300 से ज़्यादा जोशी पहुँचे थे। सामने एक खंड से कल्याण जी मिश्र मुखत्त थे उस समय उस कार्यक्रम के। तो उसमें कटिंग में लगा हुआ है कि फिर से मोदी प्रधानमंत्री होंगे, जबकि दूसरा चुनाव काफ़ी टिपिकल लग रहा था। कुंडली अगर आपके सही है तो ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं, वही व्यक्ति होता है जी, और जब उसके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हो जाते हैं तो वो चुनाव तक आ जाता है। जी, बहुत सारे आपने देखा होगा मजबूत लोग, जी, उनको सांसद का टिकट नहीं मिला। तो देखिए, ये थे हमारे साथ के ए दुबे पद्मेश जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये ज्योतिष विद्या के अनुसार बताया कि देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार आएगी। अब ये तो साफ 4 जून को ही हो पाएगा कि जनता ने आखिर किसके पक्ष में निर्णय सुनाया है। तो आपने आज हमें इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आगे भी आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। आपका चैनल निरंतर प्रगति करे और धर्म और अध्यात्म पर जरूर कार्यक्रम हमेशा कुछ न कुछ आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं